समय रहते भूमि दोष का अगर उपाय नहीं किया तो बर्बादी अवश्य होगी। उत्तर दिशा का है ढाल और आप करते हैं व्यापार तो हो जाएंगे बेहाल। क्या कूड़े से भरे हुए प्लॉट पे रह रहे हैं? बर्बादी अवश्य होगी आप। नमस्कार, स्वागत है आपका मत अभिमत के विशेष पॉडकास्ट अलौकिक अध्यात्म पर। वास्तु की बात हम कर रहे थे और मैं आपको बता दूं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो अगर उत्तर दिशा की तरफ आपके घर का ढाल है तो बर्बादी निश्चित है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये विशेषज्ञों का कहना है और ये पुराणों का कहना है और ये वेद में भी इसकी व्याख्या है। इतना ही नहीं, अगर कूड़े से भरे हुए जमीन पर आप हैं तो उसका जो निगेटिव वाइब्रेशन है वो आपको पूरी तरह बर्बाद करने के लिए काफी है। तो कैसे बचें, क्या करें और क्या इसका उपाय हो सकता है, इन सारी चीजों पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं वास्तुविद इंजीनियर आर.के. सिंह, जो प्रसिद्ध एक संस्थान है वास्तु की, उसके डायरेक्टर हैं, साथ ही कैम्ब्रिज इंटरनेशनल एकेडमी के डायरेक्टर है। तो सर, सबसे पहले आपका स्वागत। पूर्व में भी हम लोगों ने कई पॉडकास्ट किए और लोगों का बड़ा अच्छा रिस्पांस आ रहा है, हमारे व्यूअर्स जानना चाह रहे हैं। तो आज व्यूअर्स का भी बहुत सा प्रश्न है जिस पर आपसे जानना चाहेंगे, लेकिन शुरू करते हैं। एक मेरे मन में एक जिज्ञासा लगातार आ रही है कि जैसे हमने घर बनाया, तो जब घर बनाया तो कुछ बुजुर्ग जो बाबा के रैंक के थे, उन्होंने कहा कि यज्ञ पूरा हुआ। ये बात आज तक मेरे दिमाग में कौंध रहा है कि हमने तो बनाया घर, तो यज्ञ कैसे हो गया? हम लोग का जो वेद पुराण और हमारे जो शास्त्र हैं वो कहते हैं कि मकान, किसी भी तरह के भवन का अगर आप निर्माण करते हैं तो ये सांसारिक कार्य नहीं है, ये एक धार्मिक कार्य है। सांसारिक कार्य नहीं है, घर बनाना धार्मिक कार्य है। बिल्कुल। अच्छा? क्योंकि घर जब हम बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या करते हैं? भूमि का पूजन करते हैं, बिल्कुल। वास्तु देवता का आह्वान करते हैं, उनको हम स्थापित करते हैं। तो यानी कि वो धार्मिक परंपरा से ही हम आगे बढ़ रहे हैं। और किसी भी एक प्लॉट है उस पे लगभग 81 देवताओं या ग्रह नक्षत्रों का वास होता है। तो जब हम मकान बनाते हैं तो उन सारे देवताओं और ग्रह नक्षत्रों का हम आह्वान करते हैं कि आप आइए, हमारे इस भूखंड पे आप स्थापित होइए, हमको आशीर्वाद दीजिए। और उनका जो एक नियमित हर देवताओं का, ग्रह नक्षत्रों का जो पूजन का संस्कार है, उनको स्थापित करने का, वो सारे कार्य हम करते हैं। जैसे हम अभी दीपावली का पर्व हुआ तो हम लोगों ने क्या किया? गणेश जी और लक्ष्मी जी को हम लोगों ने आमंत्रित किया, अपने यहाँ उनको स्थापित किया, उनका हम लोगों ने जो पूजन की विधि है वो किया, तो हमने उनका आशीर्वाद लिया। उसी तरह से जब हम किसी मकान को बनाने चल रहे हैं तो हम लोग सारे देवताओं, जो भी है 81 देवता हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, हम लोग उनको आह्वान करते हैं, उनका हम लोग पूजन करते हैं और हम लोग उनके आशीर्वाद से हम लोग आगे बढ़ते हैं। वो एक पूरा का पूरा एक धार्मिक कार्य है, वो एक यज्ञ का वो पूरा एक यज्ञ जैसा ही कार्य है। यानी कि जो यज्ञ में जो भी हम लोग करते हैं, यज्ञ में हम लोग क्या करते हैं? व्यक्तिगत हम लोग पूजा तो करते ही हैं, साथ साथ सामाजिक उद्देश्य के लिए भी हम लोग कार्य करते हैं। तो मकान बनाना भी एक धार्मिक कृत्य है, क्योंकि इसमें रह करके हम जब कार्य करते हैं तो अपने भले के लिए भी करते हैं, परिवार के लिए, समाज के लिए, सबके लिए हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा सर, ये जानना चाह रहे थे कि इसका कहीं पुराने वेद पुराण इस सब में भी कहीं जिक्र है क्या? हाँ, बिल्कुल है। ऋग्वेद में इसकी चर्चा है। ऋग्वेद में 7-8 मंत्र जो हैं वो इसी वास्तु पे आधारित है। इसके अलावा मत्स्य पुराण में है, नारद पुराण में है, संहिता में इसके जिक्र है, तो बहुत जगह इसके जिक्र तो है। हम ये कह सकते हैं कि ये जो वास्तु शास्त्र है ये सनातन से ही निकला हुआ शास्त्र है? हाँ, बहुत प्राचीन शास्त्र है और जब से हम लोग का सनातन धर्म और सबसे ये संस्कृति चल रही है, तब से ये वास्तु हम लोगों के साथ तो काम अब ये तो अद्भुत है ना सर। अभी हाँ। आपने जो कहा ये अद्भुत है कि बताइए, वेद और पुराण में ये चीजें आई
और आज भी जब ये वास्तु की बात आती है तो बजाते उसका वैज्ञानिक प्रमाण है कि क्यों आखिर किया जाता है इस तरह का। नहीं तो मतलब उस समय भी विज्ञान के अनुसार इन चीजों को, जैसे तत्वों की बात होती है, 5 तत्वों को संतुलित करना भी वास्तु का एक मुझे लगता है बहुत बड़ा अंग है। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो अच्छा चलिए, ये तो समझ गए कि धार्मिक कृत्य कर रहे हैं अगर हम घर बना रहे हैं तो। अब एक बात आती है कि जब हम जमीन पे जाते हैं तो आपने कुछ बताया था, लेकिन उसको थोड़ा हम चाहते हैं कि और भी हमारे जो व्यूअर्स हैं वो जानना चाहते हैं कि जमीन को आखिर पहचाने कैसे कि इस जमीन पर घर बनाएं या व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाएं। क्या मतलब कोई भवन निर्माण किस जमीन पर करें तो जमीन सही है या गलत, इसकी जांच कैसे करें। और सर उसमें एक माफी चाहूंगा, मैं जानना यह चाहता हूं कि ऐसा कोई उपाय बताइए जो हम खुद कर सके, उसके लिए हमको किसी विशेषज्ञ की जरूरत नहीं पड़े। इसके लिए 3-4 तरह के उपाय हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखें उसको गंध के रूप में एक देखें कि गंध के आधार पे ज़मीन हमारा कैसा है। अगर ज़मीन पे जाने से अगर सुगंधित वायु अगर हमको मिल रही है, तो ये बहुत अच्छा है। अगर दुर्गंध है, तो इसकी मतलब कि वहाँ की वास्तु बहुत अच्छी नहीं है। एक समान रूप में हम लोग इसको देखेंगे। स्वाद के आधार पे भी हम लोग देख सकते हैं कि ये कैसी है। जैसे कि हम लोग अलग-अलग तरह के खाने में भी, खान-पान में भी हमको अलग-अलग स्वाद मिलता है। तो इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि कैसा है। जैसे कि ज़मीन पे गए और उसका कुछ धूल कण को, मिट्टी के कण को अपने हम जीहा पे अगर रखते हैं और देखें कि उसका स्वाद जो है घी के जैसा है, यानी कि बहुत शुभ है वो मीट। अगर उसका स्वाद अम्लीय है, एसिड नेचर का है, तो व्यापार के लिए बहुत उत्तम है। अगर उसका स्वाद कसैला है, तो हमारे भूमि से जुड़े हुए कार्य, कृषि कार्य या ठेकेदारी वगैरह की जो कार्य हैं, भवन निर्माण के कार्य हैं, इस तरह के कार्य में जो लोग लिप्त हैं, उनके लिए बहुत वो मतलब कि अच्छा ये है। कसैला आपका, तो मुझे याद आया कि भूमि तत्व, धरती तत्व जो होता है उसका भी तो स्वाद कसैला है। बिल्कुल, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। उसी से देखिए हाँ, एक हाँ। दूसरे से सब लिंक रहते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, उससे वो लिंक है। अगर उसका स्वाद बहुत खराब है, मुँह को बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस तरह के भूमि पे थोड़ा दोष है, तो उससे थोड़ा हमको बचना होगा। लेकिन और सर इसमें उपाय अब हम दूसरा आपसे चाहेंगे, इसलिए कि अमूमन देखा जाता है कि जो जमीन खाली है, अगल-बगल के लोग उस पर कूड़ा फेंकते रहते हैं। इस पे हम आएँगे, लेकिन इसके पहले एक और चीज़ जो हम लोग की बात हो रही थी कि कैसे हम स्वयं, आपका एक पहला प्रश्न था जी, स्वयं हम कि कैसे स्वयं जाँच कैसे जाँचें? तो एक तो गंध के आधार पे, दूसरा स्वाद के आधार पे, और तीसरा है जो पहले भी हम लोग एक बार हल्की सी चर्चा किए हैं कि ज़मीन के मध्य में जाके अगर हम 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा और 1 हाथ गहरा मिट्टी उसमें से निकाल लें, और निकालने के बाद कुछ देर के बाद हम उसको पुनः उस गड्ढे में भरें। अच्छा, वही मिट्टी फिर भरे। हाँ, लेकिन मतलब जितना निकाले हैं उसी को। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा। हाँ, लेकिन ये काम कब करना है? तो सूर्योदय के समय में ये काम करना है। अच्छा। सूर्योदय के बहुत देर के बाद नहीं। चूँकि उस समय वातावरण में ज़्यादा गर्मी नहीं होगी, तो सूर्योदय के समय में हम स्वयं कर सकते हैं। ज़मीन के मध्य में 1 हाथ लंबा, 1 हाथ चौड़ा, 1 हाथ गहरा मिट्टी को निकाल के बगल में रख दें। कुछ देर के बाद में उसी मिट्टी से पुनः उस गड्ढे को भरने का कोशिश करें। अगर जितनी मिट्टी हमने निकाली है, अगर उससे पूरा भर जाता है, गड्ढा में अब कोई खालीपन नहीं रहता है, तो वो एक सामान्य भूमि है, मतलब हमको वो लाभ नहीं देगी तो हानि भी नहीं देगी। अच्छा। अगर मिट्टी उसमें अंदर चला जाता है और कुछ खालीपन रह जाता है, तो बहुत अच्छी मिट्टी नहीं मतलब मानी उसी जाएगी। गड्ढे से निकाली हुई मिट्टी फिर जब डालें पुनः और भरें। गड्ढा बाकी रह जाए हाँ, तो वो खराब हो गया। हाँ, अगर थोड़ा-मोड़ा कमी है तो चलेगा,
लेकिन अगर ज्यादा अगर उसमें गड्ढा रह गया है ना, तो बहुत अच्छी नहीं माने मानी एक जाएगी। आध अंगुल कम है तो चल जाएगा, चल लेकिन उससे जाएगा ज्यादा अगर हो गया तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है। ठीक। अगर मिट्टी बच जाती है तो ये बहुत शुभ मानी जाती है, मतलब कि वो उन्नति, तरक्की, उन्नति देने वाली है। विकास हाँ 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 हाँ, नहीं। वो उन्नति देगी आपको और आपके जीवन को आगे बढ़ाएगी। तो एक तो ये है। दूसरा हम लोग कर सकते हैं कि सूर्यास्त के बाद, सूर्यास्त के ठीक बाद जमीन के उसी मध्य में या उसके बगल में एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरा। अच्छा, यहाँ हाथ का तात्पर्य जो गृह स्वामी है या गृह स्वामिनी है, जो उस जमीन को जिन्होंने लिया है या वो लेना चाह रहे हैं, उनके हाथ के लंबाई चौड़ाई की अच्छा, बात अच्छा, हो रही है, मतलब किसी और के अब हाथ ये का नहीं नहीं। कि साहब फुल पैंट और कोट वाले हैं, टाई वाले हैं तो मजदूर के हाथ से नहीं, करवा मजदूर दिए। के हाथ से नहीं, आपका, चूंकि ये आपका आपकी वास्तु है, आपका कर्म से वो जमीन आपके पास आई है, बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने हाथ से आपको अपने हाथ का देखना है। जी। आपके हाथ का, एक हाथ की जो भी उंगली से लेके और यहाँ केहनी तक जो मतलब भी आपकी, हाँ मापी पूरा जाती यहाँ है। से यहाँ तक, जी। तो जो भी उसकी पूरी लंबाई है, तो एक हाथ लंबा, एक हाथ चौड़ा और एक हाथ गहरी मिट्टी को निकाल लें। उसमें सूर्यास्त के समय, ठीक सूर्यास्त के बाद उसमें जल को भर दे और सुबह में सूर्योदय के समय में आकर के देखे कि उसमें पानी की क्या स्थिति है। अगर पानी जैसा आपने भरा है हल्का फुल्का कम हुआ है, तो ये बहुत अच्छी मानी जाएगी आपके लिए, काफी शुभ है ये। अगर पानी सूख गया है और तब भी ये आप सामान्य स्तर पे ये अच्छी मानी जाएगी। अगर पानी सूख गया है और मिट्टी में दरार पड़ गई है, तो ये अच्छी नहीं मानी जाएगी। मतलब कि अगर पानी थोड़ा बड़ा कम हुआ है, बराबर है, तो ये बहुत अच्छी बात बहुत है। अच्छी बात है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी अगर है। पानी समाप्त हो गया हाँ लेकिन दरार नहीं पड़ा, हाँ, तो वो सो है, हाँ वो सामान्य है, वो सामान्य है। सामान्य है। लेकिन अगर पानी सूख जाए और दरार पड़ जाए, हाँ, मतलब वो विनाश का कारक है, हाँ वो फिर आपके लिए बहुत नुकसानदेह होगा। जी जी। लेकिन एक चीज और हम कहना चाहेंगे, जमीन में अगर दोष है किसी तरह, जैसे हम लोगों ने बोला कि किसी कारणवश उसमें कूड़ा भरा हुआ है, किसी कारणवश उसमें जैसे कि ये हाथ पानी डालने से, मिट्टी निकालने से किसी तरह से अगर दोष है, तो उसका एक उपाय भी है। सर इस पर हम आएंगे। ऐसा है कि हमारे एक व्यूअर है, उनका यह कहना है कि 2 साल पहले उन्होंने घर बनाया। बहुत मैंने एक इच्छा थी कि इस तरह का घर बने, एक बंगला बने न्यारा। तो बंगला तो बन गया, लेकिन बंगला बनने के बाद एक तरह से कहें कि उनका ये कहना है कि उनका ह्रास हो रहा है, तो दिन ब दिन नीचे जा रहा है। तो हमने जब उनसे वार्ता की, व्हाट्सएप पे उनका आया था, जब बातें हुई तो उन्होंने बताया कि ऐसा है कि जहां हम घर बनाए थे वो कूड़ा से भरा हुआ था, तो हमने कूड़ा को साफ करवाया और फिर उसके बाद में उस पर घर बनवाया। लेकिन अब वो परेशानी महसूस कर रहा है। तो कूड़ा से भरा हुआ है, ये मेरे दिमाग में बात आई कि वो कूड़े का वाइब्रेशन कहीं ना कहीं वो एनर्जी तो जा रही थी। तो उस स्थिति में क्या किया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये कि अगर आपके प्लॉट में कूड़ा भरा हुआ है, तो आपका भविष्य भी कूड़े जैसा हो जाएगा। मतलब वो बहुत बुरा है। बहुत बुरा है। तो कूड़े से बचना है, कूड़े से बचना है, ये एक ध्यान में रखने की बात है। और अच्छा, अब तो वो बना लिए, अब तो करोड़ों का घर बना, और अब वो करें क्या? तो कोई उपाय तो बताएंगे ना आप? हाँ बिल्कुल, इसका उपाय है, जी। एक सामान्य सा उपाय है। प्लॉट के उत्तर पूरब के कोना में या उस कोना के बगल में अगर कमरा बना हुआ है तो कमरे के अंदर, या अगर खाली प्लॉट है उस स्थान पे, हाँ खाली है, तो कोशिश करें कि 3 हाथ लंबाई में, 3 हाथ चौड़ाई में, और गृह स्वामी या गृह स्वामिनी के जो ऊंचाई है, उनके शरीर की जो ऊंचाई है, उतने ऊंचाई का गड्ढा उस प्लॉट में करें। उस मिट्टी को निकाल करके उसको किसी
जल स्रोत जहाँ पे नदी है, तालाब है, झील है, उसमें उस मिट्टी को समाहित कर दें। और किसी एक ऐसे भूखंड जो काफी फलदायी है, जहाँ पे उपजाऊ फसल होती है, वहाँ की मिट्टी को लेकर के आए और बुधवार के दिन नहा धो के पूजन करके महादेव की पूजा कर लें और उस मिट्टी से उस गड्ढे को भर दें, तो आपके प्लॉट का जो भूमि का जो दोष है ना, वो काफी हद तक दूर हो जाएगा। मतलब आपके कहने का मतलब है कि मान लीजिए कि हम अपनी बात करें तो 3 हाथ चौड़ा, 3 हाथ लंबा, और हमारा अगर 5 फीट 4 इंच हाइट है तो 5 फीट 4 इंच गहरा। हाँ, अगर गृहस्वामी है तो गृहस्वामी का आदम कद ऊंचाई, या गृहस्वामिनी है तो उनके आदम कद की जो ऊंचाई है, मतलब वो हाथ से नहीं करना है, वो आपको नाप लेना है, कर लेना है और उसमें किसी उपजाऊ मिट्टी को लेकर भर देना है और इससे निकाले गए मिट्टी को कहीं प्रवाहित कर देना। हाँ, कोई जल स्रोत में अगर प्रवाहित हो जाए तो सही है, नहीं है तो अपने भूखंड से दूर कहीं पे। मतलब देखिए सर, ये हम लोग यहाँ जो चिता जलाया जाता है और फिर राख को प्रवाहित किया जाता है, मतलब कि उस निगेटिव एनर्जी जो है उसको, उस वाइब्रेशन को प्रवाहित कर दिया गया। देखिए आपके पास वो नहीं है। एक्चुअली किसी भी भूखंड का जो उत्तर पूर्व का कोना है वो ईशान कोण माना जाता है, तो वहां पे महादेव का स्थान है, ठीक उसके बगल में बृहस्पति का स्थान है। तो ये माना जाता है कि वहां से जब आप मिट्टी को निकालते हैं तो नकारात्मक ऊर्जा वहां से निकलती है और शुभ मिट्टी के रूप में, उपजाऊ खेत की जो मिट्टी आती है उसके रूप में महादेव का एक सकारात्मक स्वरूप जो है वहां पे आके स्थापित होने लगते हैं और वो उस रूप में आकर के आपके जमीन के संस्कार को वो शुद्ध करते हैं। हाँ, और आपके लिए फलदायी बनाते हैं। तो इसको हमेशा करने की जरूरत है। अच्छा सर, एक हमारे व्यूअर हैं, वो अपने गार्जियन पर थोड़ा रुष्ट नजर आया जो उनसे बातें हुई। अच्छा, एक चीज और रोकेंगे, अगर हम, ये तो उनके लिए हुआ जिनके भूखंड पे किसी तरह का दोष है, लेकिन अगर हमको दोष नहीं भी लगता है और हम चाहते हैं कि और सकारात्मक ऊर्जा हमारे प्लॉट में आए, तो ये विधि को हम अपने उस प्लॉट पे भी कर सकते हैं। चाहे उसका अच्छा कार्य है तो हम उसको और अच्छा कर सकते हैं, और बेहतर बनाने के लिए। हाँ, और अगर दोष है तो दोष मुक्त होंगे, और नहीं भी है तो हम एक्स्ट्रा एनर्जी वहां पे एक क्रिएट करते हैं। महादेव के एक उत्तम जो आशीर्वाद है वो हमारे उस भूखंड को लेने के लिए ये बहुत अच्छा विधि है, जरूरी है। हाँ। लेकिन ध्यान रखें कि इस कार्य को बुधवार के दिन ही करने की कोशिश की जाए और उसमें कुछ अपना योगदान, आपका योगदान हो। हाँ, मतलब स्वयं से अगर आप उस मिट्टी को भरते हैं, ना कि किसी लेबर को लगाएं, ना किसी को, तो वो कार्य आप स्वयं कर, जैसे यज्ञ के वेदी पे, पूजा के वेदी पे आप खुद बैठते हैं, है ना, तो ये बिल्कुल उसी तरह का कार्य मानते हुए आप भले मिट्टी को वहां पे मंगा लें, वहां पे आप जमा कर लें, लेकिन कुदाल से, फावड़ा से उसको खुद भरने की कोशिश करें। वो ज्यादा बेहतर हो। वो बिल्कुल बेहतर है आपके। मतलब उसमें आपका योगदान हो। हाँ, पूजा करते हैं तो ये बिल्कुल यज्ञोपवीत कार्य है ये। जी। हम कह रहे थे सर कि एक हमारे व्यूअर है, उनके बातों से लगा कि वो अपने गार्जियन पर रुष्ट है। कारण जब हमने पूछा तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक जमीन लिया, जमीन थोड़ा गड्ढा है, अब वो चाहते हैं कि उसको भरवाएं और उनको कचरा बहुत सस्ते में मिल रहा है, क्योंकि मिट्टी तो 1500, 1800, 2000 इस तरह टेलर हो गया है, तो अच्छा ये 300-400 में मिल जा रहा है, तो उनको बहुत का अंतर, क्योंकि 100-150 टेलर भरवाना है। गार्जियन उनके मना कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि उसी से भरवाएं। नहीं, उनके जो गार्जियन हैं, अभिभावक हैं, वो बहुत उनको उत्तम सलाह दे रहे हैं, इसीलिए कि कूड़े से कभी भी नहीं भरें, क्योंकि आपने तो कहा भी है। हाँ, कूड़े से अगर आप, ये हमेशा याद रखना है कि अगर आपने कूड़े से अपने प्लॉट को भरा है तो आपका भविष्य कूड़े जैसा होने की एकदम संभावना है, इसलिए उससे बचना है। अपने भविष्य को अगर कूड़ा होने से बचाना है तो कूड़े से कभी भी अपने प्लॉट को ना भरें। हाँ सर, एक
एक जिज्ञासा और है, ये हमारे एक व्यूअर है, ये व्यापार करते हैं और इनका व्यापार बढ़िया नहीं चल रहा है, जबकि पहले बढ़िया था। ये दूसरे स्थान पे लाए हैं, बेहतर नहीं है। तो हमने इनसे सारी बातें पूछी तो इन्होंने बताया कि उत्तर के तरफ इनके जमीन का ढाल है, मतलब इस तरह से बना हुआ है, बना बनाया उन्होंने लिया था, तो उसमें उत्तर की तरफ ढाल है। एक बात तो ये आई। दूसरी बात, दक्षिण के तरफ उसका प्रवेश द्वार है, तो दक्षिण को भी एक दिमाग में लोगों के बात है कि दक्षिण दिशा की तरफ अगर प्रवेश द्वार है तो वो भी हानिकारक होता है। तो इसमें इनको क्या राय दिया जा सकता है? देखिए, पहले तो ये कहना चाहेंगे, ये हमेशा ध्यान में रखना है कि उत्तर दिशा का अगर है ढाल तो आपका व्यापार हो जाएगा बेहाल। मतलब बर्बाद कर देगा। हाँ, मतलब कि बहुत अच्छा फायदा नहीं देगा, आपको बहुत परेशान करेगा। उत्तर दिशा का अगर ढाल है तो बेहाल होते व्यापार को समय नहीं लगेगा। व्यापार के लिए सबसे उत्तम माना जाता है कि आपका ढाल दक्षिण दिशा की तरफ हो। अगर दक्षिण ना है, नहीं है अगर किसी कारणवश, तो पश्चिम दिशा की तरफ ढाल रखें। मतलब पश्चिम या दक्षिण, अगर प्रथम वरीयता, हाँ, फर्स्ट चॉइस में दक्षिण दिशा का ढाल रखें, आप हो जाएंगे माला माल। दूसरा है, अगर दक्षिण दिशा नहीं संभव हुआ तो पश्चिम दिशा में जमीन का ढाल रखें, कैंपस का ढाल रखें, काफी आपको शुभ देगा। दक्षिण दिशा में ही क्यों? दक्षिण सवाल आए तो देखिए, दक्षिण दिशा यश का, ऐश्वर्य का प्रतीक है, तो दक्षिण दिशा में पृथ्वी तत्व सबसे ज्यादा होता है, तो उसके कारण आपका जो व्यापार है वो काफी अच्छा है। और पृथ्वी तत्व तो चीजों को मतलब स्थायी बनाता है, अस्थाई बनाता है और आपको वो विस्तार देता है, वो विस्तार देता है। जैसे कि वृक्ष है, अगर जितनी ज्यादा उसकी जड़ गहरी होगी मिट्टी में, बहुत ऊपर तक उसका फैलाव होगा। बिल्कुल। तो हर चीज को आगे बढ़ने के तो लिए एक तो ये हो गया कि ढाल उनका दक्षिण होना चाहिए, अभी उल्टा है। हाँ, उल्टा, इसलिए उनको इसका असर हो रहा है वास्तु के हिसाब से। दूसरी बात कि दक्षिण दिशा की तरफ उनका द्वार है, ये उनके लिए कैसा होगा? बहुत अच्छा है। अच्छा, व्यापार के लिए, नहीं, हाँ नहीं, व्यापार के लिए दक्षिण दिशा का ढाल बहुत अच्छा माना जाता है। पिछले बार भी हमने कहा था कि उस समय हमने पिछले बार बात किया था सर, आपने बताया भी था, आपने तो बताया था कि अंबानी का घर दक्षिण दिशा में है। हाँ, बिल्कुल। तो वो तो घर है, अभी हम चूंकि व्यापार पे बात कर रहे थे, इसलिए व्यापार भी बहुत अच्छा है। व्यापार भी अच्छा है। आप देखिए ना, पूरे भारत में अगर आप देखें तो व्यापार का जितने बड़े केंद्र कहाँ है? दक्षिण भारत में, हैदराबाद, बेंगलोर, कोचीन, कोयम्बटूर, सब काफी, या पश्चिम भारत, मुंबई है, पूरा गुजरात का तट है, तो ये सारे व्यापार के लिए बहुत अच्छे हैं। लेकिन वही आप अगर उत्तर भारत के तरफ आएंगे या पूरब में चले जाएंगे तो उस तरह का व्यापारिक केंद्र नहीं है जैसा दक्षिण और पश्चिम भारत के क्षेत्रों में है। उत्तर में भी है, आलू है, बालू है और पता नहीं क्या क्या है। तो लेकिन व्यापार के हिसाब से मतलब पश्चिम के तरफ का ढाल या दक्षिण के तरफ का ढाल बहुत अच्छा माना जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा। और हमको तो समाप्त करने का मन नहीं कर रहा है और लगता है आपसे बात करूं, लेकिन बाध्यता है समय की, तो इसको हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। और मित्रों, आप लोगों से एक निवेदन ये है कि डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर भी है और स्क्रीन पर भी व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपके मन में कोई बात हो या किसी तरह की वास्तु दोष हो या आप किसी चीज से परेशान हो, तो निश्चित रूप से वो हमारे साथ शेयर करेंगे। हम सिंह साहब से इस पर बात करेंगे और उसका जवाब आपको देंगे जो आपके डूबते नैया को किनारे लगा सकता है। तो यहीं सर समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, नमस्ते।